नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिच स्टडी में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि इस संस्था कब बना, इस संस्था का सचिव कौन है, इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे, या इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो जितने भी नेशनल और नेशनल संस्थाएं हैं उनको हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में। तो ये सीरीज का मेरा पहला वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग अपना टॉपिक जो है अब आरंभ करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, यूनाइटेड नेशन। तो पहला संस्था इसमें हम लोग लेंगे यूनाइटेड नेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। इसका लोगो ये है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 51 कंट्री जो है पार्टिसिपेट किए थे। मतलब कि ये संस्था कितने देशों से मिलकर बनी थी 1945 में? तब 51 कंट्रीज थे। अभी कितने हैं? 193 सदस्य राष्ट्र इसमें जो है जुड़ चुके हैं। सबसे नया सदस्य इसमें कौन सा जुड़ा है? दक्षिणी सूडान। सबसे नया सदस्य कौन सा जुड़ा है इसमें? दक्षिणी सूडान 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? USA अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, जो कि न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA में। और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो जनरली एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस जो है संस्था से आती हैं। कब बना, राष्ट्र कितने हैं, सदस्य कितने हैं, सदस्य नवीनतम सदस्य कौन है, मुख्यालय कहाँ पे और महासचिव कहाँ पे है, कौन है। तो ये तो जनरल बातें हो गई यूनाइटेड नेशन की। अब कुछ और बातें जो हैं इनके बारे में जानना जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं आगे। अब इस संस्था में कितनी भाषाओं का यूज होता है? इस संस्था में कितनी भाषाओं का यूज होता है? तो टोटल 6 भाषाओं का यूज होता है। अरबी, चीनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ये टोटल 6 कितने हैं? 6 क्या हैं? आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। एक बार और देखेंगे, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये केवल आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन मेनली यूज जो है 2 ही भाषाओं का होता है, राइटिंग और रीडिंग में। जो संयुक्त राष्ट्र है वो राइटिंग और रीडिंग में केवल 2 ही भाषा का यूज करता है। वो कौन कौन सा है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। 2 भाषा कौन कौन से हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य है विश्व में शांति कायम करना। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? कि विश्व में शांति बनी रहे। ठीक है, तो one place where the world nation can gather together and discuss common problem and find their solution। एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी राष्ट्र इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उसके सल्यूशन को खोजा जाए, उस प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को खोजा जाए। ओके, तो ये मेन उद्देश्य है किसका? संयुक्त राष्ट्र का। अब कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, इसके बैकग्राउंड्स क्या क्या हैं। तो 1945 में 50 देश के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। कितने देश के प्रतिनिधि ने? 50 देश के। और उस चार्टर पर 26 जून 1945 को इन देशों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, अब बाद में पोलैंड जो है उस चार्टर पर हस्ताक्षर करके संस्थापक देशों में शामिल हो गया। तो टोटल अब कितने हो गए देश? 51। तो 51 देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से यह संस्था बनी हुई है। अभी कितने हैं? 193 सदस्य देश हो चुके हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन होता है। अब
जो संयुक्त राष्ट्र है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ अंग हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है, उसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसके भी पार्ट्स हैं। मतलब कि यूनाइटेड नेशन इन अंगों से मिलकर बना है, इन पार्ट्स से मिलकर बना है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला महासभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल। इसका यूज 2011 में लास्ट बार हुआ था, अभी तक इसका यूज तब से नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, सेक्रेटरीट। तो ये क्या है? ये प्रमुख अंग हैं किसके? यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। मतलब इनसे मिलकर यूनाइटेड नेशन वर्क करता है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र से जितने भी टॉपिक थे वो पूरे हो गए। अब इसे क्वेश्चंस इससे ज़्यादा इसके बाहर नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है? पहला कि कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कितने देश हैं? 93। तो शुरुआत में कितने थे? 51। ठीक। अब मुख्यालय तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी कितनी भाषाएं यूज होती हैं? कितनी भाषाएं? टोटल भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन यूज कितने का होता है? 2। कौन कौन से? इंग्लिश और फ्रांसीसी। कौन कौन सी भाषा का यूज होता है? इंग्लिश और फ्रांसीसी। और कितने इसके अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 6 का नाम हमने बता दिया है। अब अगली वीडियो में उन 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो है ये क्या हैं, इनके क्या क्या काम हैं। ये 6 जो टॉपिक हैं ये अगली वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या काम हैं, कौन इनका हेड है, कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।